हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेहर, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपन मध्य प्रदेश की नदियाँ। क्या इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की रिवर्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश की रिवर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में हम। क्या मध्य प्रदेश की नदियाँ। क्या दोस्तों मध्य प्रदेश की रिवर्स। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अपन कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती है, इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे प्रमुख बड़ी नदियां में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि 5 सबसे प्रमुख बड़ी नदियां, जैसे कि नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 सबसे बड़ी नदी है। क्या दोस्तों? नर्मदा है, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां जो अपने पूर्व की ओर बहती है, ये कौन सी दोस्तों? जो पूर्व की ओर बहती है नदियां, कौन कौन सी पूर्व की ओर बहती है? सोन, जोहिला और महान जो पूर्व की ओर बहती है। जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती ताप्ती, नर्मदा और माही। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। और जो उत्तर की ओर बहती है, चंबल है, काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कानन। ये नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों ये नदियों वाला जो टॉपिक है बहुत ही आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, मध्य प्रदेश, एमपीपीएससी, जो नदियों से एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं सबसे पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। कौन सी दोस्तों? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, नॉर्थ की ओर। क्या दोस्तों? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन। कौन सी नदी? चंबल नदी, जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में पढ़ेंगे सबसे पहले चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम दोस्तों जानापाव पहाड़ी से होता है। क्या? जो चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर से होता है। और चंबल नदी की लंबाई है दोस्तों 965 किलोमीटर। और चंबल नदी का मुहाना है यमुना नदी, जो इटावा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है दोस्तों। चंबल नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में, इटावा उत्तर प्रदेश के समीप। और चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले इसकी सहायक नदियों में आती है दोस्तों शिप्रा नदी। क्या? शिप्रा नदी। चंबल की सहायक नदियों में क्या आती है? शिप्रा नदी। शिप्रा मालवे की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी का तो इंदौर जिले की काकड़ी बर्डी पहाड़ी से होता है दोस्तों। क्या इसका उद्गम होता है? काकड़ी बर्डी पहाड़ी से दोस्तों। जो शिप्रा नदी जो चम चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से। कहाँ से होता है? काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से। और इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। शिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। कहाँ पे? शिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, जो प्रत्येक 12 साल में लगता है दोस्तों। और जिसके बाद में चंबल की सहायक नदियों में शिवना, शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है दोस्तों। कौन सा? शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। शिवना नदी के
किनारे कौन सा शहर स्थित है? मंदसौर शहर स्थित है। जिसके बाद में आता है अपना काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम होता है दोस्तों देवास के बागली गांव से। कौन से? देवास बागली गांव। काली सिंध नदी का कहाँ से उद्गम होता है? देवास के बागली गांव से। और जिसके बाद में आती है अपनी पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीवर से होता है। कहाँ से होता है? आष्टा सीवर से। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? शिप्रा है। शिप्रा नदी का उद्गम होता है काकड़ीवड़ी पहाड़ी इंदौर से। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। कुंभ का मेला भी लगता है शिप्रा नदी के किनारे। जिसके बाद में शिवना नदी। शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास के बागली गांव से। और पार्वती नदी का उद्गम होता है दोस्तों आष्टा सीहोर से। अब कोनो नदी। कोनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है दोस्तों। कहां से होता है? कोनो नदी का जो उद्गम होता है शिवपुरी पठार से। कोनो नदी का उद्गम होता है शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कोनो जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा दोस्तों? कोनो नदी का उद्गम होता है शिवपुरी पहाड़ से। इसके बाद में चलते हैं अपन बनास दोस्तों। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी के कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है दोस्तों। बनास का उद्गम होता है अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत के जो क्षेत्र है अपना कुंभलगढ़ राजस्थान, कहां से दोस्तों? कुंभलगढ़ राजस्थान। जो बनास नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वत श्रेणी के कुंभलगढ़ जिले के राजस्थान से, जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? बनास नदी, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में स्थित है वहां से निकलती है दोस्तों। और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद में था सीप नदी। सीप नदी का उद्गम दोस्तों श्योपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। कहां से होता है इसका? श्योपुर। और इसी पर बंजारा बांध स्थित है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद में आता है अपना बेतवा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी दोस्तों रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। कहां से? बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन के कुमरा गांव से। और इसका मुहाना है यमुना नदी, जो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कहाँ में मिल जाती है दोस्तों? ये बेतवा नदी मिल जाती है यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। और इसकी लंबाई, जो टोटल लंबाई है 590 किलोमीटर है। क्या दोस्तों? इसकी जो टोटल लंबाई है 590 किलोमीटर है। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो बेतवा नदी है इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब आती है बेतवा की सहायक नदियां। क्या? बेतवा नदी का उद्गम होता है अपने रायसेन के कुमरा गांव से। इसका मुहाना है यमुना नदी, उत्तर प्रदेश के जिला है हमीरपुर। और इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 590 किलोमीटर। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब जो बेतवा की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों अपन, क्या इसमें आती है सबसे पहले बीना। कौन सी आती है? बीना आती है इसमें। बीना, धसान और जामनी। क्या? जो बेतवा की सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी? बीना, धसान और जामनी। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और साथ ही मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्या? मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा।
बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। किस आधार पर कहा जाता है? प्रदूषण के आधार पर। जो मध्य प्रदेश की गंगा है नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगर प्रदूषण के आधार पे पूछे तो आपको मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? बेतवा नदी को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ। सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध रिवर। जो सिंध रिवर का उद्गम होता है दोस्तों लेटेरी तहसील के विदिशा से होता है। कहां से होता है? लेटेरी तहसील के विदिशा से। और इसका मुहाना है यमुना नदी, जो जालौन जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 470 किलोमीटर। और सिंध नदी की सहायक नदी है कुंवारी, मौहर और पाहुज। कौन कौन सी नदियां सिंध की सहायक नदियां? कुंवारी, मौहर और पाहुज जो इसकी सहायक नदियां है। इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों अपन केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी जिला कटनी से होता है। कहां से होता है? कैमूर पहाड़ी और जिला कटनी। केन नदी का उद्गम कहां से होता है? कैमूर पहाड़ी जिला कटनी से। और केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी। कौन सी? केन नदी का मुहाना है यमुना नदी, जो बांदा जिला उत्तर प्रदेश में आता है। और केन नदी की जो टोटल लंबाई है 427 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? केन नदी की जो टोटल लंबाई है 427 किलोमीटर है। और केन नदी की सहायक नदियों में दोस्तों कौन कौन सी आती है? केन नदी की सहायक नदियों में सोनार, केन नदी की सहायक नदी, उर्मिल, श्यामरी और मीर हसन। कौन सी? सोनार, उर्मिल, श्यामरी और मीर हसन जो केन नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। और इसकी एक और सहायक नदी है चंद्रावल। कौन सी दोस्तों? चंद्रावल। इसके बाद में पढ़ेंगे हम दोस्तों टोंस नदी। कौन सी नदी? टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम दोस्तों होता है जुलेरी गांव जिला सतना से। कहां से होता है? टोंस नदी का उद्गम होता है जुलेरी गांव सतना से। टोंस नदी का उद्गम होता है जुलेरी गांव सतना से। और इसका मुहाना है गंगा नदी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और टोंस की प्रमुख सहायक नदियां भीड़, महाना और बेलन। कौन कौन सी? भीड़ है, महाना है और बेलन जो टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदियों की श्रेणी में आती है। और दोस्तों जो टोंस नदी है इसको तमसा नदी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। और जो बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो टोंस नदी पर है। कौन सा? जो बहुती जलप्रपात है, बहुती जलप्रपात जो टोंस नदी पर स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट नदी है। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। कौन सी? जो पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है, पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। जो पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सोन नदी। कौन सी? जो पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है, सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक मेकल श्रेणी जिला अनूपपुर से। कहां से? जो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी जो मेकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिला अनूपपुर में आते हैं, यहाँ से होता है। और सोन नदी का जो मुहाना है गंगा नदी। जो सोन नदी आगे जाकर गंगा में मिलती है दोस्तों। कहाँ पे? सोन नदी कहाँ में मिलती है? गंगा नदी में। कहाँ पे? पटना, बिहार के समीप। और सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी? जो सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद। कौन कौन सी? जो सोन की सहायक नदियां जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद जो सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। पश्चिम की ओर प्रवाहित, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां में जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है इसमें माही नदी। कौन सी पढ़ेंगे, माही नदी। जो माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। कौन सा, माही नदी का जो उद्गम है जो मिंडा गांव सरदारपुर धार जिले में पड़ता है। धार जिला मध्य प्रदेश, कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और जो माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, क्योंकि जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो इंपोर्टेंट नदी, इन्हीं ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। जो माही नदी का उद्गम होता है मिंडा गांव सरदारपुर, और ये मिलती खंबात की खाड़ी गुजरात में। और जो इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 583 किलोमीटर है। कितनी है, 583 किलोमीटर। और जो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी दोस्तों, जो माही नदी की सहायक नदियां सोम है, अनास है, क्या, माही नदी की सहायक नदियां सोम है, अनास है, जाखम है और चाप है। कौन कौन सी, सोम, अनास, जाखम और चाप, जो माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कहां से, माही नदी का उद्गम होता है मिंडा गांव सरदारपुर जिला धार, और इसका जो मुहाना है खंबात की खाड़ी गुजरात में। और दोस्तों ये नदी जो माही नदी है इसकी इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या, जो ये माही नदी है ना, माही नदी कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है दोस्तों, जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों अपन नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर से। कहां से, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है अमरकंटक अनूपपुर से। और नर्मदा नदी मिलती है खंबात की खाड़ी गुजरात में। और नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों, जो नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई कितनी है, 1312, कितनी, 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई। और मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है 1770 किलोमीटर। कितनी मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, 1770 किलोमीटर। ये सबसे इंपोर्टेंट नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है शुद्धता के आधार पर, और प्रदूषण के आधार पर जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था वो नदी को कहा जाता है। क्या, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसको शुद्धता के आधार पर। और जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों अपन बंजर, शक्कर, शेर, थावर, तवा, कुंडा, सूक्ता, गोई, हिरन, कोलार, हथिनी, बारना और मान, जो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां है। कौन कौन सी दोस्तों, बंजर, शक्कर, शेर, थावर, तवा, कुंडा, सुक्ता, गोई, हिरन, कोलार, हथिनी, बारना और मान, जो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। जो नर्मदा नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश के 16 प्रमुख जिलों से होकर गुजरती है। कितने, मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है, 16 डिस्ट्रिक्ट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 प्रमुख जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती रिवर। अब हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है दोस्तों मुल्ताई गांव जिला बैतूल से। कहां से होता है, जो ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई गांव जिला बैतूल से। और जो ताप्ती नदी का मुहाना है खंबात की खाड़ी गुजरात में। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। और ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा, गिरना,
बोरी और अमरावती ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पूर्णा, गिरना, बोरी और अमरावती जो ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। तो दक्षिण की प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में वेनगंगा नदी। कौन सी? वेनगंगा नदी। तो वेनगंगा नदी का उद्गम हो सकता है मुंडारा गांव, गोपालगंज जिला, सिवनी से। कहां से वेनगंगा नदी का उद्गम होता है? मुंडारा गांव, गोपालगंज जिला, सिवनी से। और वेनगंगा नदी का जो मुहाना है प्राणहिता संगम का निर्माण करती है वेनगंगा नदी। सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी में मिल जाती है दोस्तों। ये क्या जो बेनगंगा नदी है प्राणहिता संगम का निर्माण करती है महाराष्ट्र में और फिर गोदावरी नदी में मिल जाती है। जो बेनगंगा नदी की कुल लंबाई है 569 किलोमीटर। और जो बेनगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्या बेनगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जिसमें वर्धा है, पेंच है और बावनथड़ी। कौन कौन सी? वर्धा, पेंच और बावनथड़ी जो बेनगंगा की प्रमुख सहायक नदियां है। इसके बाद में आता है दोस्तों वर्धा नदी। कौन सी? वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम होता है दोस्तों कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर जिला बैतूल से। कहां से होता है? वर्धा नदी का उद्गम होता है कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर जिला बैतूल से। और जो इसका मुहाना है वेनगंगा नदी का जो प्राणहिता संगम का निर्माण करती है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। और वर्धा नदी की प्रमुख सहायक नदियां तो कुछ ज्यादा है नहीं है। वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम और पवनार आश्रम स्थित है दोस्तों। कौन कौन से? जो वर्धा नदी है अपनी जो महाराष्ट्र में, वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम और पवनार आश्रम है दोस्तों। कौन कौन से? सेवाग्राम आश्रम और पवनार आश्रम वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बढ़ेंगे अपन पेंच नदी। पेंच नदी का उद्गम होता है जुन्नार देव से। जुन्नार देव जो छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है और इसका मुहाना है कानन नदी, जिला नागपुर में मिलती है, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। तो ये अपने इंपोर्टेंट से प्रमुख रिवर्स हो गई है, जो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए दोस्तों 2-3 बार। और धीरे धीरे चीज़ों को याद नहीं करना, अपने चीज़ों को बार बार पढ़ना है। तो जो चीज़ों को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी और ऑटोमेटिक याद होगी। अगर याद करोगे तो कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे। जैसे कि आपने 10वीं 12वीं में जो क्वेश्चन याद किए वो अभी तक याद है कि आपको? नहीं। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बार बार पढ़ी होगी तो वो चीज़ें याद है। इसलिए चीज़ों को बार बार पढ़िए दोस्तों, तभी याद रहेगा वो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं सबसे पहले अपन। क्या जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सबसे पहले देख लेते हैं अब धीरे धीरे। अब चलते हैं सबसे पहले अपन जो अपना डॉल्फिन मछली है। क्या? डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन फिश। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। क्या? जो चंबल रिवर है अपनी, डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या? डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये चीजें और जगह नहीं मिलेगी आपको, जो यहाँ से मैं आपको कवर करवाऊंगा। और सबसे पहले चलते हैं अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ नदियों के अपने को नाम पढ़ना है, जैसे कि उनके नए नाम पुराने नाम क्या है। जैसे कि अभी बेतवा नदी, जो बेतवा नदी है दोस्तों, इसका पुराने समय में नाम था वेत्रवती। क्या नाम था? वेत्रवती, बेतवा का। जिसके बाद में चंबल नदी, चंबल नदी का नाम था अपना कामधेनु। क्या? कामधेनु। चर्मवती, नित्य भाई और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के प्राचीन नाम थे शिवपुत्री और रेवा।
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्मदा नदी के शिव की पुत्री और रेवा। तमसा नदी, तमसा नदी का था टोन्स और तमस, प्राचीन समय के जो इसके नाम थे। केन नदी, केन रिवर, केन नदी के जो प्राचीन नाम थे कर्णवती और सुक्तिमती। और सोन शिप्रा, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? शिप्रा। शिप्रा का प्राचीन नाम था शिव की बहन। क्या था? शिव की बहन। और इसके बाद में अपना सोन नदी, सोन नदी का प्राचीन नाम था नंद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, इन चीजों को भी आप याद कीजिए। जैसे डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बेतवा नदी का पुराना नाम वेत्रवती था। चंबल का कामधेनु, चर्मवती, नित्यभाई। नर्मदा नदी का शिव की पुत्री रीवा, रेवा। तमता का टोन्स, तमस। केन का कर्णवती, सुक्तिमती। शिप्रा का शिव की बहन और सोन का नंद। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो नदियों के बारे में वो फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते दोस्तों, सबसे पहले ये चीजें आप याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वन लाइन फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की गंगा, क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। कौन सी नदी? बेतवा नदी को। जो प्रदूषण के आधार पे, क्या? प्रदूषण के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा। नर्मदा नदी, क्या दोस्तों? नर्मदा नदी पवित्रता का आधार पर। किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी, और मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी। और बुंदेलखंड की गंगा, क्या दोस्तों? बुंदेलखंड की गंगा। जो बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है दोस्तों बेतवा नदी को। किस नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और आदिवासी गंगा, आदिवासी गंगा कहा जाता है माही नदी को, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सरदारपुर मिंडा गांव धार से निकलती है। और रिवर ऑफ प्लीजर, खुशियों की नदी, क्या दोस्तों? खुशियों की नदी। खुशियों की नदी कहा जाता है दोस्तों नर्मदा नदी को। कौन सी? नर्मदा नदी को। और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है दोस्तों? मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी है दोस्तों केन नदी, जो कटनी से निकलती है। और खुशियों की नदी नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी पवित्रता के आधार पर। मध्य बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को। आदिवासी गंगा माही नदी को। खुशियों की नदी नर्मदा नदी को। गिवर ऑफ प्लेजर, खुशियों की नदी। और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी, जो कटनी से निकलती है दोस्तों। क्या दोस्तों? जो अपन ने नदियों से संबंधित इंपोर्टेंट नदियां, उनके नाम और वो कहाँ से निकलती है, उनका कहाँ समापन है, ये अपन ने सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर ली गई है दोस्तों। क्या इस वीडियो अपन ने सारी चीजों को देख लिया है? तो इन नदियों का आप नोट्स बना लीजिए दोस्तों। इनको बार बार रिवाइज कीजिए दोस्तों। बार बार पढ़िए। याद करने की कोशिश मत करना ज़्यादा चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को याद करना जो आपसे याद नहीं, जो बार बार पढ़ोगे तभी लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। क्या? जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। जो अपना चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अपने
दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।